हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल है कि नहीं? और हम क्या कर रहे हैं सो समझ लो। हम जो है आज सवाल बनाने जा रहे हैं, है ना। फिजिक्स का कुछ सवाल लेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? देखते हैं कोशिश करके। काम हम करते हैं मैथ और प्लस फिजिक्स का। फिजिक्स का है कि नहीं? अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं फिजिक्स का। वेक्टर से संबंधित है, तो इन बातों को समझ लो मेरे यार। एप्लीकेशन एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री हमारा 2D भी हो सकता है या 3D भी हो सकता है, सबको ये बना देता है। समझे कि नहीं ये चीज? आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन मेरा नोट किया हुआ है ना? तुम इसे गौर से देखो क्या लिखा हुआ है। गौर से देखो। इन्हें स्क्यू क्वाड्रेटिक, इन्हें देखो ये क्वेश्चन है। इन्हें स्क्यू क्वाड्रिलेटरल the join of the midpoints of the opposite edges, समझे कि नहीं? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ऐसा कर रहे हैं, पहले एक फोटो बना लो, है कि नहीं? स्केल से एक फोटो बना लो। तो हमको लेना है स्क्यू क्वाड्रिलेटरल, मतलब खाली क्वाड्रिलेटरल, उसमें कोई खास बात हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह से कोई ले लो, इसी तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे ना तो उसका नाम पड़ जाएगा क्वाड्रिलेटरल। चाहे पुराने जमाने में उसको स्क्यू क्वाड्रिलेटरल भी कहते थे। ABC, ये मेरा है स्क्यू क्वाड्रिलेटरल। स्क्यू क्वाड्रिलेटरल का एक और मतलब है ये एक ही प्लेन में है कि नहीं? तो ये कोप्लैनर हो गया, इसलिए ये स्क्यू नहीं हुआ। और जब एक प्लेन में ना हो, जैसे कि तुम्हारा ये फोटो है, जैसे कि तुम्हारा ये फोटो है कि नहीं? इस तरह से है। और उसके बाद जो है ऐसे ले लो, है कि नहीं? ये देखो, ये इस तरह का चीज ले रहे हैं। इस तरह का चीज ले रहे हैं, इसको इधर मिला दो, है कि नहीं? और ले लो थोड़ा सा लंबा, हाँ। ये फोटो पर जरा ध्यान दो, इस फोटो पे ध्यान दो। ये तुम्हारा ABC, ये D है।
तो ये वाला जो पार्ट है ये एक प्लेन हो गया, ये वन प्लेन, और ये वाला जो है ये अनदर प्लेन हो गया। जैसे गाढ़ा बना दिया, इसका माने कागज से ऊपर है, ये कागज पे है, ऑन द पेपर। समझे कि नहीं? ये तुम्हारा अनदर प्लेन में है, या कह लो कि इन 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 एयर, ये जो हवा में है ऊपर की ओर है, यही है। समझे कि नहीं? ये हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। एक प्लेन है तुम्हारा बीसीडी एंड, और दूसरा प्लेन है तुम्हारा एबीसी। तो यही बीसी दोनों में है, यही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना? तो यही ऐसा ही फोटो का नाम है क्वाड्रिलेटरल, स्क्यू क्वाड्रिलेटरल, स्क्यू क्वाड्रिलेटरल। समझे? तो ये वाला जो फोटो है एक ही प्लेन में है, ये तुमका यूक्लिडियन ज्योमेट्री का पढ़ाई हो गया। यूक्लिडियन ज्योमेट्री का पढ़ाई है, या इसको 2D कहा जाता है कि ये 2D प्रॉब्लम है, लेकिन ये 2D प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ए 3D प्रॉब्लम। 3D ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। कुछ समझे क्या दिक्कत है? यही। अच्छा, तो हमको इसी के बारे में काम करना है। कहता है, यहीं पर सुन लो, कि द ज्वाइन ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट एजेज। अपोजिट एजेज कौन कौन सा है सो समझ लो। इसमें इस फोटो में इसका अपोजिट ई नहीं है, ई नहीं है, ये वाला है, तो यही तुम्हारा हो गया अपोजिट एजेज। अपोजिट एजेज, ये एक जोड़ा हो गया। और उसी तरह से जो है दूसरा जोड़ा तुम्हारा ये हो जाएगा, ये और ये कुछ समझे कहानी? ये जोड़ा भी तुम्हारा ये वाला, ये भी अपोजिट एजेज कहलाएगा, अपोजिट एजेज, है कि नहीं? तो कह रहा है कि अपोजिट एजेज का मिड पॉइंट ले लो। मिड पॉइंट कहां पर होता है सो समझ लो। इसका मिड पॉइंट ये हो गया, है कि नहीं? ये तुम्हारा कहला जाएगा x1, और इसका मिड पॉइंट को y1 कह दो। तो कहता है इसको मिलाओ, इसको ज्वाइन माने मिलाना, ज्वाइन मतलब मिलाना। तो हम सोचते हैं लाल रंग से मिला दो, यही हो गया x1 y1। अब कहता है इसी तरह का काम दोबारा करो, ये दोनों के लिए भी, ये दोनों के लिए भी यही काम करना है। ये तुम्हारा हो गया, है कि नहीं? इसको x2 कह दो, और इसको तुम y2 कह दो, y2। अब कह रहा है इसको भी मिलाओ, इसको भी मिलाओ, है कि नहीं? मिला देते हैं, मिला दिए। तो तुमको दो ठो लाइन मिला, एक ये लाल वाला है, ये वाला ब्लू वाला, हल्का ब्लू वाला, आसमानी रंग। ये लाल वाला है, ये लाल वाला, ये दोनों एक दूसरे को काटेगा, है कि नहीं? ये हमें नहीं पता। बाइसेक्ट इधर कहता नहीं, ये बाइसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा भी और आधा आधा ही पर काटेगा। ऐसे अंदाज लगता है कि ये तो हवा में है, तो हो सकता है इसको नहीं काटता होगा लाल वाले को, तो ऐसा नहीं है, कहता है जरूर काटेगा। यही हमको प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में
ये बाइसेक्ट करेगा ईच अदर, एक दूसरे को छेद कर देगा, समझे कि नहीं। तो हमको एक ऐसा पॉइंट पता लगाना होगा जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, लाल वाले पर भी है और आसमानी वाले पर भी है, समझे कि नहीं। ऐसा पॉइंट मिल जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हम तेजी से काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहा है। ये जो मेरे 4 पॉइंट हैं, इस सब का पोजीशन वेक्टर कुछ होगा तो इसको एक का दो, कहीं पे ओरिजिन होगा, ओ फॉर ओरिजिन। इसका पोजीशन वेक्टर बी है ना, यही तो हम फोटो बनाया है। इसका लग रहा है कि सी है, सॉरी इसका सी है और इसका है डी, कुछ समझे। x1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये बताना आसान है, क्योंकि मिडिल है, दोनों को जोड़ के आधा करो, दोनों के जोड़ को आधा करो। उसी तरह से इसका क्या होगा मिडिल पॉइंट, ये बताना आसान है y1 का, क्योंकि ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो इस दोनों का पोजीशन वेक्टर को जोड़ के 2 से भाग दे दो। नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग नाम देते हैं, लेट के बी द मिडिल पॉइंट ऑफ x1 y1, x1 y1। तो k का पोजीशन वेक्टर बताना आसान है, मान लो कि यही वाला तुम्हारा k है ना, इसका मिडिल पॉइंट, कहोगे दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, तो ये है तुम्हारा a प्लस बी बाई 2 और प्लस सी प्लस डी और बाई 2, अब फिर बाई 2। सिंप्लीफाई करोगे तो k का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 1/4 a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इसको k मत कहो, इसको k1 कह दो, तो हम लोग k1 का पोजीशन वेक्टर निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सोच रहे हैं ना कि k2 का भी पोजीशन वेक्टर निकालें। k2 का मतलब हो गया, k2 का माने हो गया x2 y2 का मिडिल पॉइंट। ये क्या होगा ये हम लोग आसानी से देख लें, ये हम लोग आसानी से देख लें, है ना। देखो तो यहां लिख दो, लेट k2 बी द मिड पॉइंट ऑफ x2 y2, वेयर x2 क्या है ये बताना आसान है। ये तो कोई ये दोनों का मिडिल पॉइंट, तो कहला जाएगा a प्लस सी बाई 2, और y2 क्या है ये भी हम लोग लिख ले सकते हैं। ये देखो ये y2 है, ये लग रहा है b प्लस डी बाई 2 होगा। नहीं समझे, तो k2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये बताना आसान है, क्योंकि मिडिल पॉइंट है ये दोनों का। तो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला कहता है कि इसको जोड़ो पहले, 2 से भाग दे दो, तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 1/4 a प्लस बी और प्लस सी प्लस डी, यही तो आता है। मजेदार बात, ये दोनों आंसर एक ही है, देखो गौर से। इसका माने कि k1 और k2 सेम पॉइंट है, सो k1 एंड k2 आर द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। क्लियर हुआ, ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम आया है, मगर k1 है लाल वाले पर और k2 है तुम्हारा ये आसमानी रंग पर, आई दोनों सेम पॉइंट आ गया। इसका मतलब आज दोनों में सेम पॉइंट सिर्फ ये वाला है जहां पे दोनों कट रहा है,
इसका माने K1 K2 तुम्हारा यही वाला पॉइंट है। लेट K बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of x1 y1 and x2 y2। कुछ समझा? कोई दिक्कत? तो अभी के पढ़ाई से हम लोग जान गए कि x1 K1 K2 आर द सेम पॉइंट। K1 K2 आर द सेम पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं। तो K का पोजीशन वेक्टर पूछेंगे तो यही वाला आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट खोज दिए जो नहीं यही तो प्रूफ करना है कि नहीं? इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। तो K1 लाई करता है x1 y1 पर, K2 लाइज ऑन x2 y2 and K1 K2 are the same point, इसका मतलब क्या हो गया? इसका माने कि K1 x1 y1 and x2 y2 are intersecting line, lines। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइन जो नहीं है उसका फोटो देखो, ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ जो कलम है ये एक दूसरे को काट नहीं रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है कि नहीं? तो K1 इस पर है, K2 इस पर, तो ये कभी आपस में बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ आ रहा है कि नहीं, दोनों के दोनों सेम पॉइंट है। यही इशारा किया कि ऐसा फोटो नहीं है, ये एक दूसरे को छेद करने वाला फोटो है, इस तरह का फोटो है कि नहीं? इनके बीच की दूरी जो है गायब है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। यही तो प्रूफ करना था, यही तुमको प्रूफ करना था कि एसक्यू, माना कि क्वाड्रिलेटरल मेरा एसक्यू है, लेकिन ये जो लाइन है एसक्यू नहीं रह जाता, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता है। एसक्यू का पुराना नाम है नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है कि नहीं? तो बहुत सारे लाइन है जो इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं, क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेस की। इसमें ऐसी तमाशा नहीं होगा, इसमें जो है कटना ही कटना एक दूसरे को, है कि नहीं? इसीलिए ये इसमें जो है मजेदार नहीं है, ये तो गारंटी है, लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ हम एसक्यू लिए हैं। हो सकता है ऊपर से पार हो जाए, नीचे से पार, जैसे कैसे फ्लाईओवर होता है ना, उस तरह से ही हो जा सकता है। लेकिन यहाँ साबित हुआ कि नहीं, ये फ्लाईओवर जो है एक दूसरे को काटेगा। ये माना कि अलग है, ये अलग है ना, लेकिन ये फर्क नहीं होगा, जरूर काटेगा। ये इसकी गारंटी देता है ये थ्योरम, है कि नहीं? तो इंजीनियर सब लोगों के लिए ये बड़े काम की पढ़ाई है, और तो काफी काम हम कर चुके हैं, है ना। तो इसको वीडियो को सोचते हैं यहीं पे एंड कर दें, यहीं पर एंड कर दें, है कि नहीं? ओवर।